नमस्कार प्यारे बच्चों, ग्रेजुएट लर्निंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 8 एक्सरसाइज 2.2 के बेटा हमारे 3 सम जो पेंडिंग रह गए थे कल, वो सॉल्व करवाने जा रही हूँ। फर्स्ट 13 सम मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट करवा दिए हैं, तो आप सॉल्यूशंस के लिए वीडियो देख सकते हैं। बेटा मैंने कल आपको बताया था वीडियो में कि मैंने 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16 सम करवाने हैं, बट मैं 3 सम ही करवा पाई थी। ऐसा इसलिए होता है कई बार कि टाइम की मेरे पास शॉर्टेज हो जाती है, इसलिए बोलने में और करने में सम कम रह जाते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज के लिए मुझे क्षमा कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। सबसे पहले बुक में आप डेफिनेशन देखिए। Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denominations ₹100, ₹50 and ₹10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2, 3 and 5. The total cash with Lakshmi is कितना है बेटा? 4 lakhs. How many notes of each denomination does she have? तो क्या बताया गया क्वेश्चन में कि लक्ष्मी एक बैंक की कैशियर है और उसके पास नोट्स की जो करेंसी है उसमें 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए के करेंसी है। तो रेशो दे रखा है हमें 2, 3 एंड 5 एंड टोटल कैश दे रखा है कि लक्ष्मी के पास 4 लाख रुपए हैं। तो अब हमें ये बताना है कि जो उसके पास 100, 50 एंड 10 रुपए के नोट है वो कितने कितने हैं। ठीक है, सेपरेटली हमें इसका आंसर देना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसका रेशो है उसको हम मान के चलते हैं कि इतनी उसके पास करेंसी है। लेट नंबर ऑफ नोट्स लक्ष्मी है। तो देखो बेटा उसके पास जो भी रेशो है 2, 3, 5 है ना, तो 2 को 2x मान लेंगे, जो 3 है उनको 3x मान लेंगे और 5 को कितना मान लेंगे बेटा? 5x की इतने उसके पास नंबर है नोट के लिए। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा उसके पास कितने हुए? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके पास कितने नोट होंगे बेटा? तो ये 2, 3, 5 के जो है 2x को आप किससे करोगे? 100 से। 100 नोट है ना 2 के उसके पास, तो मल्टीप्लाई 2x प्लस 50 के कितने हैं बेटा? 3x है, तो इसको भी मल्टीप्लिकेशन में रखो, प्लस 5 के कितने हैं बेटा? 5 ही है, तो 5 मल्टीप्लाई 5x, सॉरी 10 है बेटा, यहाँ पे मैंने गलती से रेशो देख लिया। 10x, तो इसका जो टोटल है वो कितना है? 4 लाख हो गए। 4 लाख। अब इन तीनों का जो टोटल है वो 4 लाख है बेटा। अब हम यहाँ से इक्वेशन बना सकते हैं आसानी से। 100 को 2 से करोगे तो आपका 200 बन जाएगा, 200x। 50 को आप जब 3 से करोगे 150x बन जाएगा, प्लस 10 को जब आप 50 से करोगे तो 50x। ये मल्टीप्लिकेशन आप इजीली कर लोगे। और ये जो आपका 4 लाख था ये इक्वल टू के इधर रहेगा। अब जो x वाले हैं उनको एक जगह पे टोटल करके इसका आंसर निकल आएगा। तो देखो बेटा 200 प्लस 150 आपका 350 और 50 ये कितना बना बेटा? 400x किसके इक्वल हो गए? 4 लाख रुपीस के। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना होगा? तो आपका ये जो 400x का x यहाँ पे रह जाएगा और 400 आपका कहाँ जाएगा बेटा? 4 लाख के डिवीजन में चला जाएगा। क्यों जाएगा डिवीजन में? क्योंकि ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है। 400 को जब आप x से गुना करोगे तभी तो 400x बनता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से जब आप इसको डिवाइड करोगे या 0 से 0 काट दो डायरेक्टली, 4 से 4 कट जाएगा।
अगर डायरेक्ट आपको डिवीजन करनी है तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 1000। देखो 0 से 0 कट हो गई। 4 से जब आप इसको करोगे तो यहाँ पे आपका 1000 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई बेटा 1000। तो जो 100 रुपीज के नोट है वो कितने होंगे हमारे पास 2x है। x की जगह पे आपको 1000 रख देना है तो आपका 2000 आपके पास क्या है नोट्स हैं। ठीक है। इसके बाद ये जो 50 वाला है 50 रुपीज नोट कितना होगा बेटा आपको 3x था ना 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके नोट कितने आ गए बेटा 3000 नोट। ठीक है। इसी तरीके से 10 रुपए के कितने नोट होंगे बेटा 10 रुपए के जो आपके नोट होंगे 5 मल्टीप्लाई 1000 जाएगा बेटा। तो यहाँ से 5000 नोट आपके कितने हैं 10 रुपए के हैं। ठीक है। तो ये आपके नोट निकले हैं बेटा रुपीज नहीं निकले। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक बार फिर से देख लो जो भी हमें रेशो दे रखा था उसको x उसके साथ x मानकर वैल्यूज पुट करनी है। सिर्फ 100 रुपीज के 2 आपको दे रखा था रेशो तो 2x से मल्टीप्लाई किया 50 को 3x से और 10 को 5x से। अब इस सब का टोटल 4 लाख था तो 4 लाख को इक्वल टू इधर रखना है। x की वैल्यू आपकी वहां से 1000 निकल आएगी और जब आप 2 को x की वैल्यू यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करोगे आपके 2000 के नोट आ जाएंगे 100 रुपए के और 50 रुपए के नोट आ जाएंगे आपके 3 को 1000 से करोगे 3000 आ जाएगा और 10 रुपए के कितने आए बेटा 5 को 1000 से करोगे तो 5000 आपके 10 रुपए के नोट आ गए। ये आपका 14 क्वेश्चन सॉल्व हुआ बेटा। 14 क्वेश्चन के बाद 15 क्वेश्चन की डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। आई हैव अ टोटल ऑफ 300 in coins of denomination 1 rupee, 2 rupee and 5 rupees. The number of rupees 2 coin is 3 times the number of 5 coins. The total number of coin is 160. How many coins of each denomination are with me? तो आपको इसमें सबसे पहले क्या लिखना है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितनी है बेटा उसने ₹300 सम क्या है टोटल इनका 300 है। उसके बाद अब आपको मानना पड़ेगा उसी तरीके से जैसे हमने पिछले सम में माना था। लेट दी अब इसमें 5, 2 और 1 के कॉइन है तो हम ये कॉइन निकालने के लिए 5 को x मानेंगे बेटा और 2 को 2x और 3 को फिर उसमें लेट द नंबर ₹5 बी x। 5 को हम x इसलिए मान रहे हैं बेटा क्योंकि जो उसने 2 और 1 के जो कॉइन इसमें बताए हैं उसमें डायरेक्टली नहीं बताया उसमें उलझा के बताया है कि 2 कॉइन इज 3 टाइम ऑफ नंबर 5। तो नंबर 5 अगर x है तो 2 का कॉइन कितना हो जाएगा बेटा ₹2 कॉइन कितना हो जाएगा 2 का कॉइन 3 टाइम ऑफ नंबर x। तो x का 3 टाइम कितना होगा बेटा 3x। अब समझ में आया कि हमने 5 रुपये को x क्यों माना है 2 को भी मान सकते थे 1 को भी मान सकते थे क्योंकि हमें डायरेक्टली 2 और 1 के बारे में कुछ नहीं पता था। सिर्फ 5 को उसने मेंशन कर रखा था कि जो 2 का रुपीज है वो 3 टाइम्स है तो ₹2 का कॉइन हो गया। अब 1 का भी देखना पड़ेगा ₹1 कॉइन इज अब 1 का कॉइन वो क्या बोलता है बेटा टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं हमारे 160 है। ठीक है। ये सम है यहाँ पे टोटल सम। अच्छा अब हमें 1 रुपये का कैसे निकालना है बेटा 1 का क्योंकि इसमें हमें कुछ भी नहीं दे रखा तो इसका मतलब है जो हमारे 160 में से सिक्के बचेंगे
वो हमारे 1 के बचेंगे, क्योंकि हमें 5 की तो ₹5 के x मिल जाएंगे, 2 के 3x मिल जाएंगे। इन दोनों को अगर हम 160 में से माइनस कर दें तो हमारा 1 कॉइन ₹1 का कॉइन आराम से निकल जाएगा। क्लियर हुआ ये यहाँ से? क्योंकि हमारे पास 160 कॉइन्स हैं तो हम उसमें से इन दोनों का टोटल माइनस कर देंगे, वो हमारे किसका कॉइन निकल आएगा बेटा? ₹1 का कॉइन निकल आएगा। तो ₹1 का कैसे निकला? -x और 3x मिलके आपके 4x बन गए। तो अब हमारे पास ₹1 के कितने कॉइन हैं? 160 माइनस 4x। अब इन सब का जो टोटल है वो कितना है, ये हमने पहले ही मेंशन कर दिया, 300 है। ये चीज ध्यान में रखनी है। इन सब का जो टोटल है, कॉइन्स 160 है पर इन सब का जो टोटल है वो 300 है। ठीक है, तो ये तीनों को प्लस करेंगे और इक्वल टू में हमें 300 डालना है। अब क्वेश्चन बिल्कुल पिछले सम की तरह ही बन गया है। ठीक है, तो देखो 5 मल्टीप्लाई x, क्योंकि ₹5 के x माना था हमने, प्लस में 2x के कितने थे बेटा? यहाँ पे x नहीं आएगा। ₹2 के जो कॉइन थे वो 3x हैं और इसी तरीके से ₹1 के जो कॉइन है वो कितने हैं बेटा? 160 माइनस 4x। इसको बड़े ध्यान से आपने यहाँ पे समझ के लिखना है। ये हमने कैसे किया? क्योंकि ₹5 के कॉइन हमने कितने मान लिए? x मान लिए, तो x से मल्टीप्लाई किया। ₹2 के कॉइन डेफिनेटली हमारे कितने आ गए? फिर 3x आया, तो 2 को हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 के हमारा ये निकला था यहाँ से, तो फिर इस सब की वैल्यू जो है 300 है। अब x सॉर्ट आउट कर लेते हैं। 5x हो गया, 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 6x आ गया यहाँ से, और जब आप 1 को इससे करोगे तो आपका एज इट इज ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब x एक साइड में रख लेते हैं और ये जो खाली डिजिट है वो इक्वेशंस के इक्वल टू के इधर जाएगा। तो देखो बेटा 6 और 5 मिलके आपके 11x माइनस 4x, इसको डायरेक्टली उधर लेके चलते हैं। ये प्लस का है तो इधर माइनस का 160 हो जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्टली इसको इस लाइन से इस पर आ सकते हैं, ये दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है कि 6 + 5 आपका 11 बनेगा, 11 में से 4 माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे 7x डायरेक्टली लिख सकते हो और ये भी माइनस करके आप डायरेक्टली ये लाइन स्किप करके यहाँ पे आ सकते हो, अगर आपको अच्छे से क्लियर है। अगर आपसे एकदम से नहीं हो रहा शॉर्ट आउट तो आप प्लस प्लस वाले एक जगह लिखो, माइनस का अलग से लिख दो। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे लाइन आ जाएगी डायरेक्टली। x की वैल्यू कितनी निकली बेटा? ये 140 है बेटा, 2 में से 1 गया 1 आएगा, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 20 आ गई। ठीक है, अब हम यहाँ से ₹5 के सिक्के निकालेंगे, यहीं पे कर देती हूँ। तो 5x की वैल्यू कितनी है? 20। तो ₹5 के कॉइन्स हमारे पास कितने हैं बेटा? 20 कॉइन्स हैं। ठीक है, अब 3x यानी कि 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 20 से, तो 20 3 60 कॉइन्स यहाँ से आ गया बेटा, और यहाँ से 160 माइनस 4x यानी कि 20 को 4 से करोगे, 24 जा कितना हो जाएगा बेटा? x की वैल्यू मैंने पुट कर दी, 160 माइनस 80, तो यहाँ पे आपका 80 कॉइन्स आ गया। तो आंसर क्या आया हमारा? 5 के आए 20, फिर ₹2 के 60 एंड 1 के कितने आए बेटा? 80 कॉइन्स। ये आपका 15 क्वेश्चन सॉर्ट आउट हुआ। स्टूडेंट्स, अगर कहीं पे कोई भी आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट्स कर सकते हो और पूछ सकते हो। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये चीज अगर आप इसकी ध्यान से सॉर्ट आउट कर लेते हो कि आपने 5 का मानना है यहाँ पे, बाकी को उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट आउट करना है, तो आप आराम से अपना क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर लोगे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन की बेटा डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले बुक में देखिए ध्यान से। The organizers of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of ₹100 and a participant
Who doesn't win gets a prize of 25 rupees. The total prize money distributed is rupees 3000 and find the number of winners if the total number of participant is 63. तो आप जो जीते हैं उनका पार्टिसिपेंट्स का बता रखा है और जो नहीं जीते उनका बता रखा है। आपको फाइंड आउट करना है कि कितने विनर हुए और कितने नहीं हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसमें देख लेते हैं कि टोटल जो डिस्ट्रीब्यूटेड मनी है वो कितनी है। क्वेश्चन नंबर 16, टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड मनी इज इक्वल, टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड मनी कितनी है 3000 रुपीज। ओके, अब हमें देखना है कि कितने पार्टिसिपेंट आपके विन हुए हैं, उसको आपने मानना पड़ेगा, तभी आप उसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। तो क्या मानेंगे हम, लेट द नंबर ऑफ विनर ऑफ ₹100 बी, जिनको 100 रुपीज मिलने थे उनकी संख्या कितनी है बेटा, x है। अगर उनकी संख्या x है तो टोटल आपके जो पार्टिसिपेंट है वो 63 है। बुक में देखो ध्यान से। तो जो नहीं जीते वो कितनी हो गया, फिर उनकी संख्या कितनी होगी, एंड द नंबर ऑफ those who are not winner। तो क्योंकि हमें पता है कि हमारे विनर कितने हैं, x हैं, तो टोटल पार्टिसिपेंट 63 है बेटा। तो 63 में से जब आप x माइनस कर दोगे, अब वो आपके वो पार्टिसिपेंट निकल जाएंगे जो विनर नहीं है। अब आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या बताया गया है। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या करना है हमें, क्वेश्चन के अनुसार देखो बेटा, जो हमारे जीते हैं पार्टिसिपेंट उनको हमने x माना है, उनको कितने रुपीज मिलेंगे, 100 रुपीज मिलेंगे। तो 100 गुना में x हो जाएगा, प्लस में जो हारे हैं उनको कितने मिलने हैं, 25। ये उन्होंने मेंशन कर रखा है, तो आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वल टू में आपका जो टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड मनी है 3000 रुपए वो जाएगा। ठीक है, यहां से आप इक्वेशन तैयार करनी है। 100 को x से करोगे 100x, 25 को जब आप 63 से करोगे तो आपका 1575 आ जाएगा। आप साइड में मल्टीप्लिकेशन करके देख लेना, मैंने पहले से करके तैयार रखी है। तो 25 को जब आप x से करोगे 25x आ जाएगा बेटा, और इक्वल टू में आपका 3000 है। तो ये 100x में से जब आप 25x माइनस करोगे तो x तो आपके 75 बचे हैं, और इसी तरीके से जब आप 3000 में से 1575, ये प्लस का था इधर आके माइनस में चेंज हो गया, 75x के इक्वल टू में आपका कितना आया बेटा, यहां से जब आप इसमें से माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 25, 1425। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अपॉन में डिवीजन में चला जाएगा। तो जब आप 1425 को 75 से डिवाइड करोगे तो आपकी x की वैल्यू कितनी आएगी, 19। तो हमारे जो विनर है जिनको 100 रुपीज मिलने हैं वो कितने हैं बेटा, 19 है। अगर आपको वो पार्टिसिपेंट भी निकालने होते जो जीते नहीं हैं तो आप क्या करोगे, 63 में से 19 आप माइनस कर दो। ठीक है, तो 13 में से 9 माइनस करोगे 4 आ जाएगा, और 5 में से करोगे 44 आपके वो पार्टिसिपेंट है जो विनर नहीं हुए। और विनर कितने हुए हैं बेटा, 19 पार्टिसिपेंट। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। सिर्फ आपको ये चीज ध्यान से समझनी होती है कि हमें किसको x माने कि हमारी इक्वेशन सही जाए। तो जो चीज हमें पूछी होती है क्वेश्चन में उसी को x
मानना पड़ता है ताकि फिर उसकी वैल्यू वहां से निकल जाए। और फिर क्वेश्चन में क्योंकि हमारे पास जो जो था टोटल ही दे रखा था, उसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन तैयार कर लेनी है। इसी के साथ ये 16 क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ बेटा। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे द्वारा करवाए गए सम अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन, वंदे मातरम एंड जय हिंद।